आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि दिया हुआ है कि यदि एक तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं पर बने संगत कोणों के एक युग्म के क्लस्मादि विभाज्य के समांतर हैं तो सिद्ध कीजिए कि दी रेखाएं समांतर हैं। मतलब इसमें हमसे बोला जा रहा है कि तिर्यक रेखा के संगत कोणों के एक युग्म के, मतलब ये वाला एक युग्म के क्लस्माद विभाज्य के समांतर हैं। अर्थात ये जो रेखा है, बोला जा रहा है ये जो रेखा है समानांतर है, और ये जो है जो एफ है जो इस एंगल को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये भी रेखा क्या होगा, आपस में समानांतर होगा। अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये दिया हुआ है कि एफ जो है क्या है, जो ई एफ रेखा है वो पी ई बी को समद्विभाजित करता है। अर्थात क्या होगा, कोण एक बराबर कोण दो दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो जी एच है वो ई जी डी कोण को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण तीन बराबर कोण चार हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि ई एफ जो है वो समांतर है किसके, जी एच के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो ए बी रेखा है वो समांतर है सी डी के। अर्थात सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो चूंकि क्या, अगर इस रेखा को हम थोड़ा आगे तक और बढ़ा देते हैं तो इस रेखा को सीध में आगे तक हमने और बढ़ा दिया, और इस रेखा को भी आगे तक हमने सीध में बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जो कोण एक होगा, यहाँ भी क्या होगा, कोण एक ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। और जब ये कोण कोण चार है तो ये वाला कोण क्या होगा, ये कोण चार है तो ये वाला एंगल जो होगा कोण चार होगा, और ये कोण तीन है तो ये वाला एंगल जो होगा क्या होगा, कोण तीन होगा। कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। क्यों, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने क्या है ये, तो ये तीन हो जाएगा, कोण चार बराबर ये कोण चार, ये यहाँ भी कोण चार हो जाएगा। और ये जो कोण दो है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो होगा यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, कोण दो हो जाएगा आमने सामने। इसका आमने सामने ये कोण एक बराबर, यहाँ पर कोण एक हो गया। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी। तो उससे पहले हम यहाँ पर ये देखें, ये क्या हो गया हमारा, ये कोण एक हो गया और ये कोण दो हो गया। बट हमें ये पता है पहले से कि कोण एक बराबर कोण दो है और कोण तीन बराबर कोण चार है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कहीं भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें ये समांतर रेखा है तो हमारा क्या होगा, कोण एक बराबर कोण तीन होगा। चूंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि ई एफ समांतर क्या है, जी एच है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो कोण एक होगा वो कोण तीन के क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण तीन हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। और अगर अब हम बात करें यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इसको क्या मान ले रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर मान ले रहे हैं x। ठीक है, और इस वाले को हम मान ले रहे हैं y। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर पहले हम x का मान निकाल रहे हैं, x का मान कितना आ रहा है, तो हमारा पूरा सी जी डी, चूँकि सी जी डी क्या है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है,
और हम जानते हैं कि सरल रेखा कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा कोण 3, तो ये हो गया हमारा कोण 3 और प्लस कोण 4। तो x का मान ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ए ई बी भी एक सरल रेखा है, तो यहाँ पर भी हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण 1 प्लस कोण 2। तो अगर हम यहाँ पर ये सिद्ध कर दें कि ये जो अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री सिद्ध कर दें, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ए बी समांतर क्या है, सी डी है। अर्थात हम यहाँ पर देख रहे हैं, अतः हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर, कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस x बराबर देखते हैं कितना आ रहा है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 कितना है, कोण 1 प्लस कोण 2, इसको लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 और x की जगह पर कितना लिख सकते हैं, प्लस 180 डिग्री और माइनस ये क्या है, कोण 3 और प्लस कोण 4। तो ये कितना हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस ये 180 डिग्री, ये माइनस कोण 3 और माइनस कोण 4। और अगर हम बात करें तो इस दोनों को अगर हम समीकरण 1 मान लें और हम इसको समीकरण 2 मान लें, तो ध्यान से देखें समीकरण 1 2 से क्या आ जाएगा हमारा, चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 2 से हमारा क्या हो रहा है, ये सारे एंगल ही आपस में बराबर हो जा रहे हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कोण 1 इससे कट जाएगा और 1 इससे कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और अगर हम बात करें इसका, कोण 3 प्लस कोण 4 और प्लस y बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस 180 डिग्री और माइनस कितना, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस 180 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा कोण 1 और माइनस कोण 2। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 180 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो वह तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को कट करती हैं, वो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो वह तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को कट करती है, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। और हमने यहाँ पर क्या देखा,
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना आ गया है? 180 डिग्री आ गया है। ये क्या है? तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग आ गया 180 डिग्री। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के क्या हैं? समानांतर हैं, अर्थात ए बी समांतर सी डी। और हमें क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था कि ए बी जो है सी डी के समानांतर है। तो इस प्रकार हमारा ए बी समांतर सी डी क्या होता है? प्रूव हो जाता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।